बैठक की सतलुज आश्रम पर 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह आयोजित किया है, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ दूल्हा दुल्हन की परिजन शामिल हुई और नव दंपतियों को सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। बैतूल इटारसी रोड पर ग्राम उड़दन स्थित सतलुज आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से कबीर साहिब जी का 628वां प्राकट्य दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसका प्रारंभ 9 जून को हो चुका है और इसका समापन 11 जून 2025 को होगा। इस महाविशाल समागम में संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में 3 दिवसीय अटूट भंडारा, संत गरीबदास जी महाराज द्वारा लिखित अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ, निःशुल्क नाम दीक्षा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान, देहदान जैसे कई भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी समागम के दूसरे दिन 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह बिना किसी फिजूल खर्ची के मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी से संपन्न हो गया। सर, यहाँ पर हमारे गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और ये समागम का दूसरा दिन है। ये 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है, जिसमें आज दूसरा दिन है और कई लाखों की तादाद में भगत और जगत के लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हो। और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और सुबह 9 बजे से रक्तदान प्रारंभ हो रहा है और अभी तक मेरे पास खबर आ गई है कम से कम 200 यूनिट के ऊपर हो चुका है अभी तक और ये मध्य रात्रि तक चलते रहेगा लगातार। अभी जो कितने जोड़ों का विवाह संपन्न होगा है? 80 जोड़ों का हुआ है। इसमें से दहेज जो प्रथा कहना चाहिए कुरीति बताते हैं, तो क्या जो जोड़े हैं उनको कुछ दहेज के बारे में कुछ दिया गया है? दहेज श्रीमान जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर गुरु जी के ने जो दहेज रूपी रावण है, जो राक्षस है, उसको जड़ से उखाड़ फेंका है और सरकार भी इस दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ने में नाकाम रही है। मगर हमारे गुरु जी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर इस दहेज विवाह करवा रहे हैं और पूरे ऑल इंडिया में कई अभी तक लाखों विवाह हो चुके हैं। जैसा कि आपने दहेज मुक्त विवाह का जिक्र किया, विवाह जब होते हैं तो बहुत सारा शोर शराबा, डीजे बजते हैं, लोग नाचते हैं, हुड़दंग हो जाती है, लेकिन यहाँ एकदम सिंपल तरीके से विवाह हुआ। सर, ये कैसे विवाह हुआ? सर, ये सिर्फ हमारे गुरु जी के ज्ञान आधार पर ही है सब कुछ और हमारे गुरु जी शास्त्रों का सत्प्रति बताते हैं और सत्प्रति मार्ग पर जो चलना सिखा रहे हैं उसके आधार पर आप देखो 17 मिनट में मात्र सिंपल तरीके से दहेज विवाह हो गया है। किसी प्रकार का आडम्बर नहीं होती, फिजूल खर्ची नहीं, किसी प्रकार का कोई नाच गाना, कोई सजावट, कोई हल्दी, कोई मेहंदी, कोई नाच गाना, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिंपल तरीके से आए, आपके सामने 17 मिनट में गुरु जी की वाणी चली और इस वाणी के अंदर 33 कोटि देवता का आह्वान हुआ है, उनकी स्तुति हुई, प्रार्थना हुई है और इन जो आज ये विवाह हुआ है उसके स्वयं सभी देवी देवता के साक्षी बने। सर, जैसा कि इतनी गर्मी है, जून का महीना चल रहा है, नौतपा भी लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था की गई है? सर, आप देख सकते हो बड़े-बड़े हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर फैन लगे हुए हैं और यहाँ पर कूलर कम से कम यहाँ पर 150 से 200 की तादाद में कूलर है, फर्रा के फैन है कम से कम 200-250 और पूरे पंडाल के अंदर बड़े हेलीकॉप्टर फैन है जो कि बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और यहाँ पूरी शीतलता आपको नजर आ रही होगी। अभी सर आपसे कहना चाहेंगे आ चुकी है अभी तक? जी सर, 2 दिन में कितनी संगत आ गई है? 2 दिन में सर अभी तक कम से कम 6 से 7 लाख की संगत आ चुकी है। तो इन लाखों के जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो उन खाने पीने की व्यवस्था क्या है सर? सर, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है कि ये विशाल भंडारा है, 250 बाई 300 का शेड है, उसके बाद में टेंट भी लगाया गया है 60 बाई 300 का, जिसके अंदर एक तरफ भक्तों की व्यवस्था, एक तरफ बहनों की व्यवस्था है और उसके अंदर आप शुद्ध घी के लड्डू है, शुद्ध घी की जलेबी है, शुद्ध घी का हलवा प्रसाद है, उसके बाद शुद्ध घी पूड़ी, सब्जी राम, चावल राम, दाल राम, सलाद राम, अचार राम, बहुत सी सारी ऐसी व्यवस्था की गई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या है कि इतनी सारी पिछले बार हमने कवरेज किया था, कवरेज के दौरान हमने देखा कि काफ़ी संख्या थी, लेकिन इस बार तो और ज़बरदस्त क्राउड दिख रहा है, ये क्या कारण है कि इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है? सर, ये है साल अनुसार जो हमारे गुरु जी भक्ति बता रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे गुरु जी अभी लोग बात बोलते हैं कि जेल में बैठे हुए हैं, आज जेल में बैठे हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी नाम दीक्षा लेता है उसको तुरंत फायदा मिलना चालू जाता है, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे किडनी हो, चाहे एड्स हो। अगर वो हमारे शास्त्रों में काल अगर नाम दीक्षा लेता है, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेता है तो उसको फायदा मिलता है। परमात्मा कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है कभी भी। इसलिए आप पूर्ण गुरु के शरण में आकर, पूर्ण गुरु आज के समय में विश्व के अंदर सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, उन्हीं से नाम दीक्षा ले। और यहाँ पर जितने भी जगत के लोग आए हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी गुरु जी का ज्ञान समझकर गुरु जी से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन में कल्याण कराए। आपसे जानना चाहेंगे रामपाल जी महाराज जी जेल में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जेल में होने के बाद भी इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, क्या कारण है सर जो इतने ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं? सर, जैसे कि हमारे गुरु जी ने बताया है
कई पवित्र शास्त्रों के मतलब कई पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पे, ग्रंथों में, वेदों में, कुरान में, बाइबल में, गुरु साहिब में इनका निचोड़ निकाल के परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है, हमें किसकी भक्ति करना चाहिए। और यदि हम परमात्मा पहचान लिए और सब भक्ति हम करेंगे तो निश्चित है कि फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा मिलेगा तो आप देख रहे हैं कि जितना भी आज आप दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसका कारण है कि अब लोग जागरूक हो चुके, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है। और वो खुद समझ रहे हैं कि वाकई में जो भी जगत गुरु तत्व दर्शन रामायण जो भी ज्ञान बता रहे हैं वो सच्चा ज्ञान है और सही ज्ञान है। जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बाद भी बहुत सारे कथावाचक लोग आ रहे हैं, तो क्या कारण है जो कथावाचक लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनसे जुड़ रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारे जो गुरु जी का ज्ञान है, जो शास्त्रों में आजकल जो महिमा अपनी मान बढ़ाई के पीछे नहीं भागता है, और जो संत समझ जाता है कि नहीं ये वाक्य में यही ज्ञान सही है और इसी से मोक्ष मिलेगा और इन्हीं संत से मोक्ष मिलेगा, जो पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्व दर्शन रामायण महाराज जी, जो मान बढ़ाई को छोड़कर जो ज्ञान को समझ चुका है, तो अपने कल्याण के लिए निश्चित वो संत यहाँ पर आ रहे हैं।